हिंदी दिवस के मौके पर मैं गरिमा मुद्गल आपका बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच हैं लेखक नवीन चौधरी। नवीन जी, वेब दुनिया के साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट वेब दुनिया के साथ मेरी शुरुआती यादें हैं जब वो दुनिया को हम लोग समझ रहे थे, नई चीजें सीखना चाहते थे। तो यहाँ पर हिंदी में काफी सारे आर्टिकल जो है वो मैंने पढ़े। जी, आज हिंदी दिवस के मौके पर जिस विषय पर मैं आपसे बात करूंगी उससे हम सभी परिचित हैं। पर सबसे पहले सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हिंदी आज भारत में साहित्य की भाषा है, सिनेमा की भाषा है, मनोरंजन की भी भाषा है। लेकिन फिर भी हमारे मन में हिंदी जो है वो रोजगार के प्रति आत्मविश्वास नहीं जगा पाती। जब रोजगार की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो हम हिंदी को लेकर उतने आश्वस्त नहीं महसूस करते। क्या कहना चाहेंगे? इसका एक कारण मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ रही वो अंग्रेजों के टाइम जो हमारा सिस्टम एक बना था, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ शासन करना था। अफसर उन्होंने रखे, लेकिन जो नीचे जो एक क्लरिकल स्टाफ उनको चाहिए था, उनको उन्होंने तैयार करने की जो शुरुआत की, उसमें उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका जो भाषा थी, क्योंकि ऐसे लोग चाहिए जो अंग्रेजी समझ सके और हिंदुस्तानियों को और उनकी बात हिंदी में समझा सके। तो वो एक पूरा सिस्टम जो है उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों को वो लोग साहब लगने लगे। जहां पे अंग्रेजों की जो नौकरी कर रहे हैं वो साहब होने लगे, तो साहबों की भाषा धीरे धीरे अंग्रेजी होती चली गई। अंग्रेजों के जाने के बाद भी वो जो एक चीज है वो चीज कंटिन्यूशन में रह गई। और ये पिछले कई सालों में आप देखेंगे कि पहले सिर्फ एक अति उच्च इनकम वर्ग जो था वो इंग्लिश मीडियम में जाता था। फिर जो है उसके बाद आय वर्ग जाने लगा, फिर मीडियम में आए, लोअर मीडियम में। अब जो है लोअर इनकम ग्रुप भी है, वो भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे हिंदी में पढ़ें। और कारण वही है कि रोजगार जो है वो हिंदी से अभी उस तरह से नहीं आ रहा, अनलेस कि आप पत्रकारिता में या हिंदी विषय से ही जुड़े किसी चीज में है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है, और मैं इसको जो देखता हूँ मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद स्थिति है। क्योंकि दुनिया के किसी भी देश की जब आप बात करेंगे, जो भी देश तरक्की करते हैं, तरक्की है जिनकी हो रखी है, आप देखिए कि उनमें से किसी ने भी अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है। कोरिया जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, जापान जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, फ्रांस को आप देख लीजिए, यूएस और ब्रिटेन, तो खैर वो तो अंग्रेजी बोलने वाले ही देश हैं। लेकिन आप ऐसे जैसे चाइना, हमारे पड़ोस में चाइना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि दुनिया की इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, वो अपनी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी का जो प्रभाव है, हिंदी ही नहीं बल्कि सभी जो भारतीय भाषाएं हैं उनका प्रभाव जब रहेगा, तो हम लोग जो है एक देश के तौर पे, एक समाज के तौर पे ज्यादा बड़े और ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे। आपके ही जवाब से एक सवाल निकल कर आता है। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले जी। अंग्रेजी जो थी वो बहुत क्रीम क्लास के लोग अफोर्ड कर पाते थे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा। फिर धीरे 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 आज हर माता पिता अपने बच्चे को अपनी हैसियत से आगे बढ़कर, क्योंकि रोजगार की बात आती है, तो वो आगे बढ़कर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना पसंद करते हैं। कई बार जब हम युवा बच्चों से बात करते हैं तो उन्हें नहीं पता होता 78 क्या होता है, तो वो पूछेंगे 78, 32 क्या होता है। ऐसे में ये जो एक खतरा पैदा हुआ है अपने ही देश में हिंदी को अजनबी बन जाने का, उसको आप कैसे देखते हैं? युवाओं से क्या कहना चाहते हैं और या कैसे हम उन्हें जोड़ें? मैं इसी बात को फिर से रिपीट करूंगा कि आप किसी भी देश की तरक्की जो है बिना अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के नहीं कर सकते। हमने पिछला सवाल जो आपने गर्मा जी पूछा था उसमें मैंने ये बात की, इसलिए मैं उसको अब इसके आगे रिपीट नहीं करूंगा, बस उसको मैं एक रेफरेंस दोबारा देना चाहता था। इसलिए कहीं ना कहीं अपनी भाषा का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब बात यह है कि आगे कैसे जुड़े। एक जो समस्या रही कि हमने जो पाठ्य पुस्तकों को चेंज किया, वो पाठ्य पुस्तकों को हमने इस हिसाब से चेंज कर दिया कि उसमें अब भाषा अंग्रेजी ही आनी शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है कि अभी भी हमारे घर की बोलचाल की भाषा जो है वो हिंदी ही है। हिंदी हमारे चारों तरफ अभी भी बहुत रूपों में है। मल्टीनेशनल कंपनीज को, लिंक्डइन जैसी प्रोफेशनल कंपनी का उदाहरण लीजिए कि लिंक्डइन भी हिंदी में अब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं हिंदी जो है एक बड़े मास तक पहुंचने के लिए जरूरी है। तो ये हम लोगों को समझना और युवाओं को समझना बहुत जरूरी है कि हम जो भी करना चाहते हैं, कि आप अपने लिए बहुत छोटा सा कोई काम करके, एक छोटी नौकरी करके खुश होना चाहते हैं, या आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब आप पूरे समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपनी इस भाषा को, जब आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, इसके साथ आगे बढ़ेंगे,
तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ना जो है वो कहीं भी मुश्किल नहीं है। जो आपने बात की थी शब्दों की, कठिन शब्द हैं 78 या 32, इस तरह जब हम बात करते हैं, ये कठिन शब्द तब है जब प्रयोग नहीं कर रहे थे। जब हम प्रयोग नहीं कर रहे थे तो 32 और 78 भी कठिन था हमारे लिए। तो हमने प्रयोग नहीं किया। हमने क्या किया कि घरों के अंदर अपनी भाषा को बोलना बंद किया है। मैं मूल रूप से मैथिली भाषी हूँ। तो जी। मैथिली जो है मैं हम सारे भाई बहन बोलते हैं, और बात अगली जो पीढ़ी है वो क्या है, सिर्फ हिंदी अंग्रेजी बोलेगी। हमने घर के अंदर ही जो है मैथिली का कल्चर अभी तक रखा हुआ है। तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत भी सुंदर। मैथिली बोलती है। तो हम अपनी भाषा को उसके साथ जुड़े हुए हैं, और यही पढ़ने से और उसी भाषा के साथ बात करने से मुझे लगता है कि भाषा जिंदा रहेगी। मैं अंग्रेजी के विरोध में नहीं हूँ। इस पूरी चर्चा में ये मैं स्पष्ट करूं कि मैं अंग्रेजी के विरोध में हूँ। जहां उसकी आवश्यकता है वो है, लेकिन सपने हिंदी में ही आते हैं अभी भी मुझे। जी। तो वो जो सपने हिंदी में आते हैं वो हिंदी जो है वो बात करते हुए ही निकल के आएगी। तो मुझे लगता है घर में बात करें, जितनी हिंदी किताबें, हिंदी अखबार पढ़ सकते हैं उनको पढ़ें, तो उससे हमारी हिंदी का विकास होता रहेगा। आपने अखबार की बात की, तो पिछले कुछ दशकों में अखबार हुए या लेखन हुआ, साहित्य हुआ, इस पर एक बहुत गहरा परिवर्तन देखने को ये मिला कि भाषा का जो स्तर है या भाषा में जो प्रयोग है दूसरी भाषा के वो बढ़े। अखबारों में भी आप देखें तो कई सारे शब्द जो हैं वो अब अंग्रेजी के आ रहे हैं, या अगर हम समाचार देखते हैं तो ताजा खबर की जगह हमें ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिलता है। ये जो बदलाव है, इसे आप सकारात्मक मानते हैं या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और इस स्तर पर अखबार और यहाँ पर ये प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग या हमारी नई पीढ़ी उन्हीं को देख के सीखती है, पढ़ती है? इस अगर हम बात करें कि क्या नए भाषा, किसी अन्य भाषा के शब्द जुड़ने चाहिए, तो मैं उसके विरोध में तो नहीं हूँ। लेकिन जहां पर जबरन प्रयोग हो रहा है, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो बहुत प्रचलित हो चुके हैं। तो जी। उन प्रचलित शब्दों, जैसे मुझे याद है कि अगर किसी की बहस हो जाए तो हम कहते हैं कि उनके बीच में गर्मा गर्मी हो गई। जी। और आजकल मैं अखबारों में देखता हूँ कि लिखते हैं इन दोनों मंत्री अधिकारी के बीच में हॉट टॉक हो गई। तो ये हॉट टॉक की तो जरूरत नहीं थी मुझे। नहीं थी। तो क्यों उसको जी हॉट हाँ। टॉक, यहाँ गर्मा अनावश्यक। गर्मी समझ में आती है। तो ये मुझे लगता है कि जहां पर जरूरत नहीं थी वहां पे इन शब्दों को जो घुसाया जा रहा है, ये हिंदी को नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है। अगर हम अखबारों की बात करें, राइटर्स की बात करें, लेखन की बात करें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भाषा को और आगे बढ़ाएं। भाषा के शब्दों के साथ जब हम बात कर रहे हैं, वो सारे शब्द आप पढ़ते, लिखते, समझते हैं। जिसने साहित्य नहीं पढ़ा वो कहीं और से पढ़ के ही शब्दों को पकड़ता है। और जब वहां से शब्द गायब होने शुरू हो जाएंगे तो भाषा का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और हिंदी के साथ अभी यह नुकसान हो रहा है कि यहाँ नए शब्द नहीं जुड़ रहे हैं। यहाँ शब्द कम होते जा रहे हैं। जो नए शब्द आते भी हैं वो हम किसी अन्य भाषा का शब्द एज इट इज उठा के यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी एज इट इज का एग्जाम लिया, अभी इतना प्रचलित होना शुरू हो गया कि हमारी बोलचाल बनने लगा, क्योंकि हम वैसे ही पढ़ रहे हैं चीजों को, तो हम वैसे ही बोलना शुरू कर जाते हैं। तो मैं इसके बहुत पक्ष में नहीं हूं। मुझे लगता है कि भाषा की जो अ, शुद्धता है, और शुद्धता से ये नहीं कि एकदम तत्सम शब्दों का ही प्रयोग हो, एकदम उस तरह का हो, लेकिन जो एक भाषा है, उस प्रचलित भाषा, उसका इस्तेमाल भी कम से कम हो, लेकिन हो जरूर। जी। एक और चीज आपने पहले इशारा किया था लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है अंग्रेजी जो है वो अफसरी भाषा है? मतलब छोटे ओहदे पे काम करने के लिए तो हिंदी चल जाएगी, लेकिन तरक्की करना है अगर या ऊंचे ओहदे पे पहुंचना है तो फिर अंग्रेजी ही सहारा बनती है। मुझे लगता है, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ काम करता था नौकरी छोड़ने से पहले। तो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हम डिवीजन थे, तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी का कितना योगदान है। डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड बनाती है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिक्शनरीज आती हैं। तो उस पूरी दुनिया में रह के भी मैंने अपनी नौकरी हिंदी में की है। मैं अच्छा। मार्केटिंग हेड था। मेरे को अंग्रेजी की जरूरत तब पड़ती थी जब मुझे अपने यूके में मैनेजर से बात करनी है। तो लेकिन हिंदुस्तान में जब मेरी पूरी टीम काम कर रही है, मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मीडिया पर्सन है, इन सबके साथ जो मैं काम करता हूँ, ये सब तो हिंदी भाषी ही है। तो उनसे हम इंग्लिश में, भले ही वो पहली मीटिंग आप कन्वर्सेशन अब चूंकि हो जाते हैं, हाय गरिमा, आई एम नवीन, आई एम दिस एंड दैट करके हम बात शुरू कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद तो हम हिंदी में ही बात कर रहे होते हैं तो सारे के आइस सारे। ब्रेकिंग हो तो जाती थी फिर? हो जाती है। जैसे आइस ब्रेकिंग, आप हिंदी में अपनी भाषा में कंफर्टेबल है, क्योंकि वो जो कंफर्ट बनता है वो अपनी भाषा के साथ बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता है।
हाँ, आप विदेशों में बात कर रहे हैं, विदेशी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो वो बहुत एक मजबूरी बन सकती है। अभी चूंकि हमारे देश में ये भी है कि एक कोई सर्वमान्य भाषा नहीं है, तो अगर जी। आपके दक्षिण के बॉस हैं या मराठी बॉस है जिनको हिंदी नहीं आती, तो संभव है कि आपको वहां पे इंग्लिश बोलनी पड़ जाए, लेकिन समझते तो सब है आज की तारीख में। तो यहाँ अ, पर ऐसी कोई मजबूरी मुझे नहीं लगता कि है। जब आपने ये शुरुआत की वहां पर, ये एक निजी प्रश्न है, तो जब आप हिंदी में बात करते थे जी। अपने क्लाइंट से या कोऑर्डिनेट से, कभी आपको ये नहीं महसूस हुआ कि कहीं कोई लोग जजमेंटल हो जाते हैं आपको लेकर कि आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों साइड से कंफर्टेबल था, ये मेरा नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर यही है कि जब उनको लगता है कि कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से मार्केटिंग हेड आया है, तो वो भी वैसे ही इंग्लिश में शुरू होते हैं, हम भी पहला वही करते हैं। लेकिन जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हैं, घूम फिर के बातें हिंदी बोलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो अपनी भाषा में जो रस आता है, अपनी भाषा में जो बात करने का मजा आता है, क्योंकि अंग्रेजी उनके लिए भी और मेरे लिए भी काम की भाषा है। वो हमारी एक्सप्रेशन नहीं, हमारी मजबूरी है कि हमें काम उसमें करना है, ईमेल हमें उसी में लिखना है, प्रपोजल उसी में बनने हैं। इसलिए हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही आप कहेंगे कि वन ऑन वन कंफर्ट में आके बात करो, जब आप बिजनेस डील की बात करना शुरू करते हो, तो आदमी कंफर्टेबल अपनी भाषा में होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं आता कि कोई आपको जज कर रहा है। और भाषा तो दोनों आती है, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे इंग्लिश का भी इस्तेमाल होगा। लेकिन वो मेरे लिए मजबूरी कभी नहीं थी कि मुझे इंग्लिश ही बोलनी है, कि मैं ओयूपी से आया हूँ, मार्केटिंग हेड हूँ, तो ऐसा ही होना चाहिए, ये मैंने कभी अपने सिर पे नहीं रखा। जी। मैं कई बार नवीन जाती हूँ, बाजारों में जाती हूँ, मॉल्स में होती हूँ, तो मैं देखती हूँ आजकल कई इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो हिंदी में भी अपना प्रमोशन करते हैं। हिंदी जी। में भी उनके लोगो देखने को मिलेंगे, उनके नाम देखने को मिलेंगे। तो क्या ये अंतरराष्ट्रीय बाजार पर हिंदी का प्रभाव है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार पर हिंदी का प्रभाव है, भारतीय हिंदी का प्रभाव कम कर रहे हैं। जो लिंक्डइन का हमने उदाहरण दिया था, लिंक्डइन को जब लगता है कि प्रोफेशनल वर्ड में उनको अगर और स्पेस बनानी है, तो हिंदी माना चाहिए। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो है वो हिंदी के अंदर ही कंफर्टेबल है अभी भी। तो आपने कहा ठीक है, अक्सर नहीं, लेकिन जो बाकी जो बड़ा सेगमेंट जो है वो तो आपका 70-80% तो होता है वो जूनियर लेवल ही होता है। 70-80% अगर हिंदी के साथ कंफर्टेबल है, तो स्वाभाविक तौर पर जो है उनका स्कोप बढ़ेगा। अच्छा, अब चूंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, तो छोटे छोटे शहरों में जहां पर कि एक जनरेशन इंग्लिश नहीं जानती, पढ़ सकती है लेकिन इंग्लिश में वैसा कंफर्टेबल कन्वर्सेशन के साथ नहीं है, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा भी रहे हैं, तो भी वो हिंदी में ही कंफर्टेबल है। अब इनकी परचेजिंग पावर बढ़ती चली गई है इकोनॉमी बढ़ने के साथ। तो ये छोटे शहरों में है, ये उसी भाषा के साथ है। तो इन बड़े ब्रांड्स को एंड में हिंदी या इंग्लिश बोलने वाला नहीं चाहिए, वो चाहिए जो, अगर जारा की एक स्कर्ट 2,500 रुपए की आती है, तो उनको 2,500 खर्च करने वाला क्लाइंट चाहिए। वो 2,500 खर्च करने वाला क्लाइंट मुंबई से आए, दिल्ली से आए, भोपाल से आए या सतना से आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब सतना पहुंचना है, सतना वाला क्लाइंट अगर पे कर सकता है और वो हिंदी में कंफर्टेबल है, अगर वो मराठी में कंफर्टेबल है, तमिल में कंफर्टेबल है, तो उसी भाषा के साथ जाएंगे। और यही चीज आपको दिखेगी कि गूगल को यह समझ में आ गया था बात पहले। इनफैक्ट गूगल से पहले मैं इसमें वेब दुनिया का उदाहरण भी लूंगा। हिंदी टाइपिंग जो वेब पे शुरू हुई थी, जो हम लोग जो हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं, यूनिकोड के जरिए टाइपिंग का, वो वेब दुनिया ने स्टार्ट किया और गूगल ने उसको पिक कर लिया बाद में, कि ये जो है आने हाँ। वाले समय में एक ऐसा टाइम आएगा जब हिंदुस्तानी जो अंग्रेजी नहीं जानते वो वेब का इस्तेमाल करेंगे, वो हिंदी में टाइप करके करेंगे। गूगल ने वॉइस जो है वो, उन्होंने वॉइस सर्च जो है वो भी हिंदी में कंफर्टेबल किया है। आप उनके ऐड देखें, उसमें गांव के अंदर वो दिखाते हैं कि गांव में कोई महिला है, वो पूछ रही कि इस सामान का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ कहाँ पर मिलेगा, या ये सामान कहाँ मिलेगा, वो हिंदी में पूछ रही है। तो इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को ये समझ में आ चुका है कि बहुत बड़ा बाजार है। तो जब इन ब्रांड्स को हमारे पास आने के लिए हिंदी की आवश्यकता है, ये समझ रहे हैं, तो हम क्यों इसको जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्यों उधर जाना चाहते हैं जो कि हमारे पास नहीं है? और मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि मैं इस नए जो हिंदी इंग्लिश मीडियम में देख रहा हूँ, एक सेगमेंट ठीक है वो आ चुका है उसमें, जिसको हम एलिट क्लास के हैं, जो इंग्लिश के साथ पूरे कंफर्टेबल हैं। लेकिन अभी भी जो छोटे शहरों में इंग्लिश मीडियम हो रहा है, वहां समस्या ये हो गई है कि ना वो 78 समझ पा रहे हैं, ना वो 78 समझ पा रहे हैं, वो जी, दोनों जी। नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी तो ये ये भी एक हो रहा है। नुकसान मुझे होता दिख रहा है कि हम जो है, अब आप भी अब इंटरव्यूज लेते होंगे नए यंगर कैंडिडेट्स के। मुझे यंगर कैंडिडेट्स के साथ एक बहुत बड़ा इश्यू आता है कि वो दोनों ही भाषाओं में दक्ष नहीं है, क्योंकि उनके घर की भाषा अंग्रेजी नहीं, लेकिन हिंदी को भी उन्होंने छोड़ दिया, कुछ शब्द अंग्रेजी के आ गए, कुछ हिंदी के आ गए, तो वो भाषा शुद्ध नहीं हुई।
अंग्रेजी जो है वो पूरी तरह से उतनी परिष्कृत नहीं हुई जितनी हो जानी चाहिए थी, अगर आप उसी भाषा मानना चाहते हैं। तो ये एक खिचड़ी जो बन गई है वो गड़बड़ हो रही है। जी हाँ। नवीन, हम समय समय पे देखते रहते हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, हर मुद्दे पर आप अपनी बात रखते हैं। अभी एक मुद्दा जो बहुत गरमाया हुआ है और खासतौर पे सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि भारत या इंडिया। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसके ऊपर ना वो पॉलिटिकली लोग बड़े वो हो गए। मुझे लगता है दोनों नाम ठीक है, मुझे उसमें कोई इशू व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता है, क्योंकि एक नाम जो इंडिया कहा जाता है अंग्रेजों का दिया हुआ वो भी नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया नाम भी नहीं है। अंग्रेजों ने इसको कहना शुरू किया था। ग्रीक जो है उन्होंने जब मेगास्थनीज, जब उन्होंने इस मौर्य काल के बारे में लिखा था, तो उनको जो है इंडिका वर्ड को उन्होंने यूज किया था हम लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, जो मैंने पढ़ा है और आई होप मैंने सही जगह से सही चीज पढ़ी है। तो इंडिका वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और वहां से जब वो इंडिक से जब अंग्रेज आए, उनके लिए हिंदुस्तान कहना, और हमने हिंदुस्तान की कहानी सुनी होगी कि सिंधु नदी के पास थे, सौ को हौ बोलते थे, तो सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोग जो है सिंधुस्तानी न होके हिंदुस्तानी हो गए। हिंदुस्तानी। तो वैसे करके हिंदुस्तान हुआ, वहां से ये नाम इंडिया पड़ गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ ये नया नाम है हमारे लिए। 19 जब अंग्रेज आए उसके बाद ही, और 47 के बाद इसके ऊपर चर्चा हुई थी, तो ये नाम पड़ चुका। वरना तो भारत भी नाम है, हमारा नाम तो आर्यावर्त भी था, जम्बूद्वीप भी था, तो नाम तो हमारे कई सारे थे। तो मैं पर्सनली इसको लेके बहुत वो नहीं मानता कि ठीक है इंडिया भारत दोनों, मेरे लिए तो ये मेरा देश ही रहने वाला है। अब मैं नवीन की जगह अमर भी हो जाऊं तो मैं वही रहूंगा, चेंज नहीं होने वाला। जी जी जी। नवीन, मैं आपसे चलते चलते एक सवाल करना चाहूंगी कि इस साल वेब दुनिया अपने 25वें सफल वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर वेब दुनिया ने अब तक जो हिंदी को बढ़ावा दिया, हिंदी में जो सेवाएं दी, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो मुझे अब याद नहीं आप लोगों का ईमेल सर्विस वेब दुनिया का चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन शुरुआत में वेब ईमेल सर्विस भी थी, और मुझे याद है कि मैंने वेब दुनिया का पे अपना ईमेल अकाउंट बनाया था। और तब जो यंग उम्र कम थी, तो नवीन जो है उसका अर्थ होता है नया, तो वो ईमेल आईडी भी नया नवेला एट वेब दुनिया डॉट कॉम कुछ करके ऐसा बना हुआ था। जी जी। तो वेब दुनिया से मेरा उस समय का वो है जब हम लोग इस तरह के अजीब अजीब से हैंडल बनाते थे अपने जी हाँ, ईमेल आईडी दरअसल के लिए। बहुत शुरुआत में, इंटरनेट की बहुत शुरुआत में हिंदी को लेकर आए वेब दुनिया। मुझे मुझे यही लगता है कि वेब दुनिया का जो सबसे बड़ा योगदान इस भारत में रहा, वो हिंदी ही नहीं अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भी जो एक जी प्राइड की बात आई है। वेब दुनिया ने इस चीज को बहुत पहले समझा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, और हिंदुस्तान में सारी चीजें जो वेब के थ्रू जा रही है, हिंदी भाषियों के पास सिर्फ भाषा की वजह से ये समस्या न रहे कि वो इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे। तो उस समय न्यूज भी होता था, ज्योतिष धर्म जितना भी लोग जिन विषयों जी पर है। पढ़ना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सारी चीजें वेब दुनिया के ऊपर मिला करती थी। चुटकुले भी आज होते भी थे, है। ह्यूमर था, तो बहुत। जी। आज भी है वो। जो आज तो मैंने राशिफल में आज ही भी चेक किया अपना। तो मुझे वेब हमारी दुनिया को मुलाकात मैं लिखी थी अगर आपकी मैं राशि में। बिल्कुल आज लिखा था प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने वाली है, तो देखो अरे! मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर इसको दो लाइन में डिस्क्राइब करूं वेब दुनिया के साथ, ये चूंकि मैं भावुक हो गया तो मैं पूरी यात्रा बताने लगा। जी। मुझे लगता है वेब दुनिया ने भारत की जरूरत को समझते हुए, भारतीय लोगों की जरूरत को समझते हुए, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में था, पायनियर रहा है। और पायनियर होकर इसने पूरी पूरी एक स्पेस प्रोवाइड की थी हिंदुस्तानियों को कि अपनी भाषा में वेब के ऊपर आपको जो पढ़ना है वो पढ़े। और उसके बाद जो है, जब एक आदमी, हम मार्केटिंग में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट मूवर, एक कोई शुरुआत कर दे उसके बाद फिर उसके पीछे पीछे सब आने शुरू हो जाते हैं। तो जब वेब दुनिया ने वो शुरुआत कर दी, उसके बाद सबको लगा कि हाँ हिंदी भी चल सकता है। तो वेब दुनिया को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इंटरनेट की दुनिया को बताया कि अंग्रेजी नहीं, हिंदी से भी इस इंटरनेट की दुनिया में आप छा सकते हैं, आप राज कर सकते हैं। नवीन, आपने वेब दुनिया के लिए इतने सुंदर शब्द कहे और हमें हिंदी का अग्रदूत कहा, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। साथ ही ये जो बातचीत हमारे बीच हुई, आपने इतने सवालों के सुलझे हुए जवाब दिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।